शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। गत सप्ताह हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष श्री हरबंस लाल सेठी के एक लंबे इंटरव्यू को प्रसारित किया गया था। इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। यूट्यूब व फेसबुक पर रिकॉर्ड संख्या में इस इंटरव्यू को लोग देख रहे हैं। आप भी हरियाणा जनादेश टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस बड़े शानदार, बेबाक और बेधड़क इंटरव्यू को देख सकते हैं। आज मैं आपको मुझे कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि 43 मिनट के इस इंटरव्यू को टुकड़ों में बांटा जाए ताकि उसे हम बड़ी अच्छी तरह से देख लें। तो वह कोशिश करने जा रहे हैं इनको 6-7 टुकड़े करके इसके, और इस इंटरव्यू को दोबारा यूट्यूब पर लोड किया जाएगा। सबसे पहली हरबंस लाल सेठी से वरिष्ठ संवाददाता सुशील बंसल ने जब फतेहाबाद की राजनीति पर प्रश्न किया तो हरबंस लाल सेठी ने बताया कि 75 साल से फतेहाबाद में हूँ। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक गतिविधियों में जुड़ा रहा हूँ। राजनेताओं को करीब से देखा है। पोखरराम गुदारा के साथ फुटबॉल खेला है। उन्होंने कहा पोखरराम गुदारा MLA रहे तो कुछ नहीं हुआ, मनीराम गुदारा MLA और गृह मंत्री बने तो फतेहाबाद को एक महिला कॉलेज मिला। साथ ही बोले कि प्रहलाद गिल्ला खेड़ा के काम करे काल में कुछ सड़कों के लिए अनुदान आया, वह शहर को नहरी पानी भी मिला। दूढ़ा राम के 7 साल को उन्होंने फेल घोषित किया। बलवान के 5 साल उन्होंने काउंट ही नहीं किए। लीला किशोर और स्वतंत्र चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि वो मात्र एक फोन की औपचारिकता पूरी करते थे लेकिन काम नहीं होते थे। उन्होंने 2 टूक लहजों में लास्ट अंतिम शब्द यह प्रयोग किए कि फतेहाबाद का इस समय कोई धनी नहीं है, ना तो ये शैक्षिक तौर पर और ना ही अन्य समस्याओं के समाधान के तौर पर इस शहर का कोई धनी नहीं है जो इनका समाधान करवा सके। आइए आप भी सुनिए हरबंस लाल सेठी ने वास्तव में क्या कहा। नमस्कार, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत है। मैं सुशील बंसल। आज दास्तान ज़िंदगी में हमारे बीच हैं 75 वर्षीय, अगर मैं युवा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है, लंबे अनुभव के साथ मास्टर हरबंस लाल जी सेठी, जो कि अरोड़ों दिग्गज तो हैं ही, साथ में वरिष्ठ नागरिक परिषद के प्रधान। बात जिला मुख्यालय की है। फतेहाबाद में क्या है? ना मेडिकल कॉलेज, ना शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ हॉस्पिटल जो है 1982 तक रहा है, जहाँ सिटी थाना है। उसके बाद मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गया। 1962 में जो है वो मॉडल टाउन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। आज तक मॉडल टाउन के भी प्लाट काफ़ी खाली पड़े हैं। और पपैया एक पार्क बनाया गया, उसकी देख रेख के लिए भी हम उपायुक्त महोदय से मिलते रहते हैं, लेकिन उसके भी कोई इतनी डेवलपमेंट वाली बात नहीं है। यानी कि फैसिलिटी जो है फतेहाबाद में वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फैला तो बहुत है। फैला बहुत है, आबादी के हिसाब से फैला है, लेकिन जो है उतना विकास नहीं है। तो इस विकास के पीछे आप क्या कमी मानते? कि यहाँ का कोई धनी नहीं रहा। पॉलिटिकल MLA जो रहे हैं उनमें से एक गोविंद राय बत्रा जी रहे हैं,
जो धाकड़ एमएलए थे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, क्योंकि 1972 में मैंने इलेक्शन ड्यूटी दी हुई है। उनके साथ फुटबॉल भी मैंने खेला हुआ है पोकराम जी गुदारा के साथ। और यहाँ इलेक्शन जो टफ कंपटीशन होते रहे, हमने तो घोड़े भी देखे हुए हैं यहाँ इलेक्शन के टाइम में, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से। तो यानी कि जितने भी एमएलए आए हैं, किसी ने कोई वो फतेहाबाद का ध्यान नहीं दिया, चाहे हम कितनी बार मिलते रहे उनसे भी, यहाँ ये इस बात की कमी है, इस बात की कमी है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। राजनीति के हिसाब से फतेहाबाद का कोई धनी नहीं है। मेरा बत्रा जी का भी इसी गली के अंदर मकान था, तो वो इसी मकान के अंदर थे उस टाइम जब 82-83 में इनकी डेथ हुई। उस टाइम मैं वहाँ डानेश्वर हेडमास्टर था, तो सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत चलती थी। यार पाल के कारण जो टुहाने वाले एमएलए थे, बाकी जितने भी चाहे चौधरी लीला कृष्ण जी हैं, हाँ वाल साईं मैं फ़ोन कर देता है, ये उनकी भाषा होती थी। आगे तुम्हारी यही स्वतंत्रबाला के टाइम में रही है, सेठ साहब मैंने फ़ोन तो कर देता है। वो अपने रिश्तेदारों को तो एडजस्ट कराते रहे हैं सर्विस के दौरान या और कोई काम है, बाकी उन्होंने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तो ये कहूँगा। आपने मनराम गुदारा, चौधरी हरफूल सिंह जी, हरमिंदर सिंह जी, गोविंद राय बत्रा जी और वर्तमान में दूड़ाराम जी, प्रहलाद सिंह जी, इन सब विधायकों की राजनीति देखी है। 1960 के दशक में और आज की राजनीति में आप क्या फ़र्क मानते हैं? फ़र्क क्या बताऊँ मैं, किया तो किसी ने कुछ है नहीं ना। कोई चौधरी उसमें मणिराम गुदारा जी ने कॉलेज खुलवा दिया था। पोकराम जी गुदारा जो रहे हैं, उस टाइम मेरी काउंटिंग में भी ड्यूटी लगी थी, फुटबॉल खेला करते, मैंने तो देखा नहीं उसके राज में कुछ हुआ हो। चौधरी बलवान सिंह रहा है 5 साल। चौधरी प्रहलाद सिंह के टाइम में कुछ डेवलपमेंट हुई है। पहले भी चौधरी दूड़ाराम रहे हैं, तो मैंने तो कुछ देखा नहीं। और अब भी 2 साल हो गए, आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी का कोई काम हुआ हो या शहर की कोई तरक्की हुई हो। क्यों, आपको पता है